हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट सब क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बनाना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी ये आपको पता है x इक्वल्स टू 0 ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और इसका पोर्शन जो रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये क्या रहेगा, राइट ऑफ y एक्सिस रहेगा। दिस एरो इंडिकेट दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का फिजिबल रीजन क्या रहेगा, राइट ऑफ y एक्सिस रहेगा, राइट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसका पोर्शन क्या रहेगा, अबव द x एक्सिस रहेगा, बराबर। y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसका फिजिबल रीजन क्या रहेगा, और सॉल्यूशन सेट अबव द x एक्सिस रहेगा, ठीक है। और आपको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन लेना है, दोनों का कॉमन रीजन लेना है। देखो है ना, ये दोनों एरो का इंटरसेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका फिजिबल रीजन ऑलवेज क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। देखो दोनों एरो का इंटरसेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, डेफिनेटली फिजिबल रीजन फॉर और सॉल्यूशन सेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये रहेगा आपका फिजिकल रीजन। एंड यानी क्या है, कौन सा पोर्शन लेना है, इंटरसेक्टिंग लाइन का पोर्शन लेना है। तो इंटरसेक्टिंग पोर्शन फॉर बोथ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये दोनों तरह के एरो का इंटरसेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, इसलिए इसका फिजिबल रीजन क्या रहेगा, ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहां लिखना पड़ेगा कि शेडेड रीजन, shaded region is the solution set, that is first quadrant, first quadrant, solution set of inequations x greater than equals to 0 and y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से देखो ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। अभी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर से इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, राइट ऑफ y एक्सिस रहेगा। दिस एरो इंडिकेट दैट इट्स फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट इज राइट ऑफ क्या रहेगा, y एक्सिस रहेगा, ओके। उसके बाद y लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया है, y लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी बिलो दी x एक्सिस रहेगा, बिलो दी क्या रहेगा, x एक्सिस रहेगा, ये नीचे रहेगा पोर्शन y लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन दोनों का फिर से आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पोर्शन लेना है, दोनों एरो का इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसी पोर्शन में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका फिजिबल रीजन क्या रहेगा, ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है। ये रहेगा फिजिबल रीजन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से वैसे लिखना है, द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉल्यूशन सेट of inequations x greater than equals to 0 and y less than equals to 0, ये फाइनल आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नोट दिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट दिया है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अभी ये इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, सिंगल वेरिएबल का है, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, 3, बराबर है। अभी थ्रू क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो x क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 आएगा। अभी आपको पता है x इक्वल्स टू 3/2, ये लाइन क्या रहेगी, लाइन पैरेलल टू क्या रहेगा,
पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा एंड पासिंग थ्रू पॉइंट क्या रहेगा, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3/2, 0 यहाँ से पास होगा, बराबर ना। डेफिनेटली x इक्वल टू 3/2, ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3/2, 0। तो ये 3/2 है ना 1.5 आएगा, x यानी कितना रहेगा 1.5, 0। x एक्सिस y एक्सिस ये 1.5 अप्रोक्सीमेटली ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, लाइन प्लॉट करनी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। ये लाइन कौन सी बन जाएगी, x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या दिया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, यानी x का रीजन क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 है, 3/2 के आगे के नंबर लेने अप टू इंफिनिटी लेना। तो ये होगा ना 1.5, 2, 3, 4 एक्सेट्रा अप टू इंफिनिटी रहेगा। तो इसका पोर्शन क्या रहेगा, अगेन राइट ऑफ लाइन x इक्वल्स टू 3/2। इसका फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, डेफिनेटली राइट ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 लाइन रहेगा। तो ये रहेगा फिजिबल रीजन ऑफ इन इक्वेशन 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिंपल है, ओके। यहां लिखेंगे, दैट इज 5y + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां लिखना पड़ेगा देयरफॉर द शेडेड रीजन, ये कॉमन स्टेप है, आपको लिखना है, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट that is right side of line, नहीं लिखा तो भी चलेगा, x इक्वल्स टू 3/2, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओनली द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशंस 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको, तो इतना ही लिखना है। उसके बाद फोर्थ वन, 5y + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी 5y इज लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, डेफिनेटली -3 रहेगा। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, देयरफॉर y इज लेस देन इक्वल्स टू -3/5 रहेगा। फिर से इसका ग्राफ निकालेंगे। अभी आपको पता है y इक्वल्स टू -3/5, ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। और कहां से पास होगा, डेफिनेटली 0, -3/5 से पास हो, बराबर है। तो इसका ग्राफ निकालेंगे फिर से, x एक्सिस y एक्सिस। अभी y कितना, -3/5 है ना, -0.6 आएगा। ये कितना आएगा, -0.6 आएगा। ये -1, 0, ये -1 रहेगा, उसके बीच में ही था तो भी रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा क्लोजिंग ले लेंगे -1। तो ये लाइन बन जाएगी x इक्वल्स टू -0.6, दैट इज -3/5 बनेगा, बराबर है। अब इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, देखो अब इसमें y लेस देन इक्वल्स टू -3/2, लेस देन नीचे आएगा, इस लाइन के नीचे का पोर्शन आने वाला है, ठीक है ना। ये लाइन कौन सी, y इक्वल्स टू -3/5। तो फिजिबल रीजन कहाँ रहेगा, बिलो द गिवन लाइन, y इक्वल्स टू -3/5। तो ये फिजिबल रीजन, ठीक है, नीचे इनफाइनाइट रहेगा और इस लाइन के नीचे वाला रहेगा पोर्शन। तो मैंने इतना ही बताया, नो प्रॉब्लम। तो या फिर से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे फिर से, द शेडेड रीजन, ये कॉमन स्टेटमेंट है, द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट और फिजिबल रीजन, बराबर है, इज द सॉल्यूशन सेट फॉर इन इक्वेशन, कौन सा इन इक्वेशन, दैट इज 5y + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, okay, note this। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4, अभी 2 वेरिएबल का है, यानी सॉल्यूशन सेट निकालना है आपको। इक्वेशन इन इक्वेशन x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, ये मैंने कल लेक्चर में भी बताया था कैसे लेना। इसके लिए क्या करना है, अभी उन्होंने दिया है, तो इन इक्वेशन दिया है x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका मैंने एक रूल बताया था, लीनियर इक्वेशन रहेगा x + by लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो डेफिनेटली इसका पोर्शन क्या होता है, ओरिजिन साइड,
बराबर है, और x प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर कौन सा भी रहेगा, तो ये नॉन ओरिजिन साइड होता है, नॉन ओरिजिन साइड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल तो ये कौन सा है, लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, ओरिजिन साइड रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 ये लाइन पहले प्लॉट करनी है, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस निकालना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 दिया है, पॉइंट्स ऑन एक्सिस, पॉइंट्स ऑन एक्सेस यानी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है पहले, ठीक है, फिर पॉइंट ऑन क्या निकालना है, वाई एक्सिस। पॉइंट्स ऑन एक्सिस लिखा है मैंने, या ए भी नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालना है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो वाई की वैल्यू 0 डाल दो, वाई की वैल्यू 0 डालेंगे तो एक्स कितना आने वाला है 6, तो 6,0 ये फर्स्ट आएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आएगा। फिर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे इसी इक्वेशन में, एक 0 डालेंगे तो 2y कितना आएगा, 6 आएगा, तो डेफिनेटली y कितना आने वाला है, 3 आएगा। तो ये पहले आपको निकालना है पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस, फिर आपको क्या करना है, इसका ग्राफ निकालना है। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है ना। अभी मैक्सिमम पॉइंट क्या एक्सिस पे 6 है, ठीक है ना, तो हम करेंगे, चलो 3 के मल्टीपल में ले लेंगे, 0, 3, 6, ओके, यहाँ भी क्या लेंगे 3 एंड 6 लेंगे, ओके। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, 6,0, तो ये ए पॉइंट आएगा 6,0, इसके बाद बी 0,3 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 0,3 ये रहेगा पॉइंट, दैट इज बी पॉइंट। बी ए ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अपनी, ए भी ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा लाइन बनेगा, दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 बनेगा। लेकिन क्या दिया है, लेस देन इक्वल्स टू 6 दिया, तो इसका पोर्शन कहाँ रहेगा। अब ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हाफ प्लेन विच कंटेन ओरिजिन एंड हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। ऊपर का पार्ट जो ओरिजिन साइड नहीं है और नीचे का पार्ट क्या है, ओरिजिन साइड। तो दो पार्ट है, ओरिजिन साइड एंड नॉन ओरिजिन साइड। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, विथ टू वेरिएबल का लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने बताया था इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, ओरिजिन साइड है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स शेडेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंस टाइप है, ये पहले एरो दिखाते जाओ, ठीक है ना। बस अभी ये शेड रीजन दिखा देंगे, इसके नीचे वाला पूरा इनफाइनाइट रहेगा, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका फिजिबल रीजन। तो इसे यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, therefore the shaded region is the solution set for given in equation, that is given in equation लिखेंगे तो चलेगा, और for in equation x plus 2y less than equals to 6। ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको ये ग्राफ निकालना है, ये 2-3 स्टेटमेंट लिखना है, इन इक्वेशन पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे निकालना है। फिर ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, आंसर शीट में ही निकालना है, ये शेडेड रीजन आपको दिखाना है, ठीक है, और फिर ये स्टेटमेंट लिखना है। तो ये टोटल आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये भी वैसे ही है, सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, फिर से वही इक्वेशन, इन इक्वेशन पॉइंट्स ऑन एक्सिस, इन इक्वेशन दिया है उन्होंने x 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10, पॉइंट्स ऑन एक्सिस, पॉइंट्स ऑन एक्सिस। अब ये नाम आप कौन सा भी अल्फाबेट दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा, मैं सी लेता हूँ, चलो सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो y की वैल्यू 0 डालेंगे, तो इसी इक्वेशन में y 0 डालेंगे तो कितना आएगा, 2x इज 10, तो x कितना आएगा 5, तो 5,0 दैट इज पॉइंट ऑन x एक्सिस आ जाएगा। फिर पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे इसी इक्वेशन में, x 0 डालेंगे तो माइनस 5y इक्वल्स टू कितना आएगा 10, तो y की वैल्यू -2 आने वाली है, तो 0, -2, ये पॉइंट ऑन y एक्सिस बनेगा। अभी आपको क्या करना है, लाइन प्लॉट करनी है, तो ये बनेगा x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद
अभी मैक्सिमम पॉइंट क्या 5 है एक्स कोऑर्डिनेट पे यानी एक्स एक्सिस पे, ये 5 लेंगे अप्रोक्सीमेटली, चलो यार 5 ले लेंगे, ये 1 2 3 4 एक्सेट्रा 5, ये पॉइंट आएगा आपका सी आएगा, बराबर है सी पॉइंट। उसके बाद 0, -2 नीचे आने वाला है, तो ये -1 -2 एक्सेट्रा, तो ये पॉइंट रहेगा आपका डी पॉइंट -2, 0, -2, ये -1 है, 0 याद ही करेगा, चलो ठीक है। अब ये डी पॉइंट है, तो ये ज्वाइन कर देंगे सी एंड डी, तो ये लाइन बन जाएगी, दैट इज लाइन 2x - 5y = 10, बराबर है। लेकिन आपको क्या दिया इन इक्वेशन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अभी बताया था मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका पोर्शन क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड रहेगा ना, नीचे रहेगा, ओरिजिन साइड ऊपर आ रही है, बराबर ना, तो ये इसका पोर्शन क्या रहेगा, बिलो द गिवन लाइन, दैट इज बिलो द गिवन लाइन मींस 2x - 5y = 10 के नीचे वाला पोर्शन रहेगा फिजिबल रीजन, और इस साइड इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। ये शेडेड रीजन आपको दिखाना है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बस shaded region is the solution set for inequation, कौन सा inequation, 2x - 5y greater than equals to 10, ये फाइनल आपका आंसर रहेगा, ओके, नोट दिस। देखो फोर्थ वन, सॉल्व ग्राफिकली 5x - 3y < 0। अभी ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, लेकिन ये जो लाइन है 5x - 3y = 0 है, डेफिनेटली कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ये भी पॉइंट मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, 5x - 3y = 0, ये लाइन डेफिनेटली कहां से पास होने वाली, ओरिजिन से पास होने वाली। पहले तो इन इक्वेशन लिख देंगे, इन इक्वेशन 5x - 3y < 0, इक्वेशन क्या रहेगा, 5x - 3y = 0। अभी ये पॉइंट्स ऑनलाइन ले लेंगे, पॉइंट्स कौन से रहेंगे, पहला तो ओरिजिन होता है 0 0, ये लाइन कहां से पास होने वाली, ओरिजिन से ही। सेकंड पॉइंट प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा भी नंबर ले सकते हैं आप। सपोज मैंने x = 3 ले लेंगे सपोज, ठीक है ना, तो एक यानी x = 3 के लिए y की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें डाल देंगे वैल्यू, तो 5 × ये 3 - 3y = कितना आएगा 0, तो 15 = 3y आएगा, बराबर। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली y is 5। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सपोज a ले लेंगे, दैट इज 3, 5 आएगा, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है 5। आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कौन सा लिया, x3 ले लिया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 नंबर जो यहाँ ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो डिविजिबल बाय 3 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिया नंबर, ठीक है। तो ये a कोऑर्डिनेट क्या आने वाला 3, 5, तो 2 पॉइंट्स तो मिल गए आपको। अभी लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है ड्रॉ करने के लिए, तो हम पहले तो लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ओके। एक पॉइंट तो पता है ये ओरिजिन से पास होने वाला लाइन, दूसरा पॉइंट कौन सा है 3, 5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। चलो पहला ए पॉइंट कौन सा 3, 5, तो 3 और 5 ये पॉइंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली, एंड ये पॉइंट रहेगा ए, और ये ओरिजिन है, ये ज्वाइन कर देंगे तो अपना लाइन बन जाएगा। कौन सा लाइन बन जाएगा, दैट इज कौन सा लाइन बनेगा, दैट इज 5x - 3y = 0 लाइन बन जाएगा। अभी इसका पोर्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट है, टुवर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको चेक करना है, ऊपर पोर्शन है या नीचे पोर्शन है। इसके लिए मैंने कल ट्रिक बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आपको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट इस कंडीशन में डालना है, कौन से 5x - 3y < 0 में सेटिस्फाई हो रहा है तो टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं हो रहा था टुवर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है ना। कंसीडर
कंसीडर पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, -1 1 ले लेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हम किस में डाल देंगे, कंडीशन में डाल देंगे 5x - 3y कितना दिया है, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो कितना आ रहा है देखो, ये x की वैल्यू कितनी डालनी है, -1, तो ये -5 बनेगा, 3 इंटू ये 1 ही बनेगा, y 1 है, 3 1 3 आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, -8 लेस देन 0, ये कंडीशन करेक्ट है ना, -8 क्या है, डेफिनेटली 0 से कम है। सो देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इन इक्वेशन को, तो इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट। हेंस solution set of in equation कौन सा है, 5x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 0 टुवर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट, टुवर्ड्स क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमने चेक किया है, तो इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट। सेटिस्फाई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाला पोर्शन लेते हैं। तो ये फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट्स, ये क्या रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा फॉर इन इक्वेशन, कौन सा इन इक्वेशन, 5x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 0। ये टैली आपने साइड में करके डायरेक्ट दिखा दिया तो ही चलेगा, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट डाल देते, सपोज देखो उल्टा आ जाता है, आप चेक करते, सपोज ये उल्टा लेते हैं, अभी फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 और -1 डालेंगे, सपोज वैल्यू क्या बनेगी, देखो x 1 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, और y -1 डालेंगे तो +3 आएगा, तो 8 लेस देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 8 0 से कम तो नहीं है, इसलिए टुवर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। और फिर लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर, या जगह नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर लास्ट में लिखना है द शेडेड रीजन is the solution set of in equation 5x - 3y less than equals to 0. Okay, note this. ये 8 नॉट लेस देन 0, हेंस इट इज नॉट टुवर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या रहेगा, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अभी आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशन, दो इन इक्वेशन दिए, अभी यहाँ दो इन इक्वेशन दिए, दोनों दो वेरिएबल के, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x - y लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दोनों का ग्राफ आपको तो निकालना है, बराबर ना। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, चलो इन इक्वेशन, बराबर, फिर इक्वेशन लिख देंगे, यानी इन इक्वेशन यानी 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये L1 लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो ओके, ये फर्स्ट लाइन रहेगा L1, ठीक है ना, दैट इज 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ओके। इसके बाद इन इक्वेशन, यानी इक्वेशन अभी बनेगा 2x + y इक्वल्स टू 2 आएगा, फिर पॉइंट्स ऑन एक्सेस, तो पॉइंट ऑन एक्सेस क्या लिखना है, पॉइंट A और B ले लो, चलो नो प्रॉब्लम, A B, पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस लेना है, तो x एक्सिस के लिए क्या करना है, y 0 डालना है, और y एक्सिस पे क्या करना है, x 0 डालना है, ये आप लिख सकते हैं। और इसका पोर्शन क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, तो कौन सा साइड है, नॉन ओरिजिन साइड, ये भी लिख दो, नॉन ओरिजिन साइड, इसका फिजिबल रीजन क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, ये भी ब्रैकेट में लिख देंगे तो भी चलेगा। और पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालना है, तो y 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, y 0 डालेंगे तो 2x is 2, x की वैल्यू 1 आएगी, 1, 0, और पॉइंट ऑन सपोज y एक्सिस निकालना है तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, x 0 डालेंगे तो y 2 आ जाएगा, 0, 2, ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन का, बराबर ना, फर्स्ट इन इक्वेशन का। उसके बाद L2 सेकंड इन इक्वेशन, कौन सा दिया है, x - y लेस देन इक्वल्स टू, दैट इज x - y इज y,
ठीक है। फिर से सी और डी पॉइंट ले लेंगे, सी एंड डी पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है ना, 0, ठीक है ना, और ये 0। तो पहले सपोज y 0 डालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या बनेगी, y 0 डालेंगे तो x डायरेक्टली 1 आएगा, 1,0। अभी पॉइंट ऑन क्या लेना है, y एक्सिस लेना है, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना आएगा, माइनस वाई इज 1, y इज -1 आने वाला है। और इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, देखो लेस देन इक्वल्स टू कौन सा है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये ओरिजिन साइड होता है, कौन सा है, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ये आपको लिखना है इसका फिजिबल रीजन। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या लिखना है, लाइन 1 2 इन इक्वेशन, फिर इक्वेशंस, पॉइंट्स ऑन एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, एज वेल एज फिजिबल रीजन कौन सी साइड में रहेगा, ओरिजिन साइड, सॉल्यूशन साइड कौन सी साइड में रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड, ये लिखना है। और आपने सेकंड और एक कॉलम बनाया, सॉल्यूशन सेट कौन सी साइड में रहेगा, ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड, ये भी आप कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। पहला लाइन ए बी प्लॉट कर देंगे, 1 0 0 2 एक्स, सिंपल है। चलो इसका मैक्सिमम लिमिट तो 1 ही है, तो 1 2 1 2 जो भी है, -1 -2 -1 -2। फर्स्ट लाइन प्लॉट करने, कौन सी, ए बी, ए इज 1 0 ए, बी 0 2, ये बी रहेगा, दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन बन जाएगी L1, फर्स्ट लाइन L1, फर्स्ट लाइन बन जाएगी L1, दैट इज 2x + y = 2। भी इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड बोला है, यानी डेफिनेटली ऊपर रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड। ये एरो पहले दिखाना है, कौन सा साइड रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, डेफिनेटली, ओके। उसके बाद सेकंड लाइन प्लॉट करनी है, सी डी, सी इज 1 0, वही रहेगा, ए और सी पॉइंट एक ही है, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट क्या, 0, -1, ये रहेगा डी पॉइंट, ठीक है ना, ये ज्वाइन कर देंगे, ये सी, ए और सी एक ही पॉइंट है, तो ये ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन कौन सा बन जाएगा, L2, सेकंड लाइन बन जाएगा L2। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, ओरिजिन साइड है, अभी बताया था मैंने, लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, ओरिजिन साइड है ना, ऊपर रहेगा, ये ओरिजिन साइड में अपवर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन सेट कैसे ढूंढेंगे, दोनों तरह के एरो, दोनों एरो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली देखो इस पोर्शन में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो इस पोर्शन में ऊपर का पार्ट देखो, बाकी कहाँ नहीं हो रहे, या तो अलग अलग हो रहे हैं, इस पोर्शन में भी क्या हो रहा है, ये ऊपर है बराबर ना, ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, ये पोर्शन में भी दोनों एरो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, इस पोर्शन में भी दोनों एरो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, इस पोर्शन में दोनों एरो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओनली दिस पोर्शन। तो ये आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन सेट, फिजिबल रीजन। या आपने पेंसिल से ब्लैक किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, सीधा शेडेड रीजन दिखा है तो भी चलेगा, ये सॉल्यूशन सेट रहेगा। ये किसका है, फॉर 2 इन इक्वेशन, x + 2x + y > 2 एंड x - y < 1। एंड यानी क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, इसलिए इंटरसेक्टिंग पोर्शन हम ले रहे हैं, दोनों एरो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही हम फिजिबल रीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो यह अभी स्टेटमेंट लिखना है आपको, therefore the shaded region is the solution set, is the solution set, और फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, मैंने बताया था इसको, फिजिबल रीजन ऑफ इन इक्वेशंस 2x + y > 2 एंड x - y < 1। यानी इस पोर्शन के जितने सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स इस दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट होता है क्या है, जितने उस सॉल्यूशन सेट में पॉइंट्स है, सभी के सभी पॉइंट्स इस कंडीशन, दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज द फिजिबल रीजन, उसको ही फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो ये 2 कंस्टेंट का है, तो दोनों कंस्टेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आपको लेने हैं, उस पोर्शन के पॉइंट्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 2 इक्वेशंस, ठीक है, नोट दिस।
ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेंगे इसका सेकंड, सॉल्व ग्राफिकली। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अभी दोनों का पोर्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली ओरिजिन साइड ही रहेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो पहले आएगा इन इक्वेशन फर्स्ट कॉलम, उसके बाद आएगा इक्वेशन, फिर आएगा पॉइंट्स ऑन एक्सिस, पॉइंट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। पहला लाइन L1 इन इक्वेशन कौन सा रहेगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर x माइनस वाई इक्वेशन, x माइनस वाई इज 2, पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका आइडिया बताया मैंने डायरेक्टली, पहले क्या करना है, y0 डालो फिर x0 डाल दो, ठीक है। और ये कौन सा साइड रहेगा, डेफिनेटली ओरिजिन साइड, फिजिकल रीजन इज ओरिजिन साइड रहेगा, ठीक है। लाइन प्लॉट करना है तो a के लिए पॉइंट ऑन x एक्सिस लेना है, तो y0 डालेंगे तो x डेफिनेटली कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, 2,0। अभी x0 डालेंगे तो y की वैल्यू -2 आने वाली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन x प्लस 2y, L2 ले लेंगे, चलो सेकंड इन इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 दिया है, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो C और D पॉइंट ले लेंगे, C एंड D पॉइंट, ओके, 0 0। अभी y0 डालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज 8, तो 8,0 आएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस। y एक्सिस पे लेना है तो x वैल्यू 0 डालेंगे, तो x वैल्यू 0 डालेंगे तो 2y इज 8, तो y इज 4, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड, फिजिकल रीजन ओरिजिन साइड, ठीक है। उसके बाद अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ओके। 2 0 अभी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट 2 है, 2 के मल्टीपल के लेंगे, चलो 2 4 6 8 चलेगा ऑन x एक्सिस। y एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है, चलेगा 2 4 और ये -2 -4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहला लाइन प्लॉट करना, ए बी 2 0 ए पॉइंट और 0 -2 डी पॉइंट, 0 -2 ये ज्वाइन कर, इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, डेफिनेटली टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, अभी बताया मैंने, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये पहले एरो दिखा देंगे, इसका पोर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये कौन सा लाइन है, दैट इज L1, L2 लाइन प्लॉट करना है, ठीक है। 8 0 ये C पॉइंट, 8 0 D 0 4 ये D पॉइंट 0 4, ये ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन कौन सा रहेगा, L2, ठीक है। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, नीचे रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये एरो इंडिकेट करेंगे पहले, ठीक है। अभी दोनों तरह के एरो का इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन से पोर्शन में, देखो इस पोर्शन में, ये ऊपर एरो इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो इस पोर्शन में, तो ये पोर्शन जो रहेगा इस साइड का, ये पूरा क्या रहेगा आपका फिजिबल रीजन रहेगा, दैट इज सॉल्यूशन सेट, तो ये फिजिबल रीजन रहेगा, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोनों इसी पोर्शन में एरो क्या हो रहे हैं, दोनों तरफ से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द शेडेड रीजन is the solution set of inequations x minus y less than equals to 2 and x plus 2y less than equals to 8। ये क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके, नोट दिस। ओके फिर तो हमारी ये तो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इसमें आप और एक्सरसाइज जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने तो सभी नहीं लिए, सर क्वेश्चन के 2 सम लिए मैंने, आप बाकी के ट्राई करो होमवर्क के लिए, ठीक है ना। और ये ग्राफ अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, उनसे यानी आपको फिजिबल रीजन कहाँ लेना है, ओरिजिन साइड लेना है, नॉन ओरिजिन साइड लेना है, ये आपको मैंने बताया है, पहले लेक्चर में भी बता दिया था, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, वो ट्रिक कुछ याद रखो आप, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशन परफेक्ट आ गया आपको, सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं, फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं, ये आ जाएगा तो आगे का पूरा एक्सरसाइज आपको आने वाला है,
डेफिनेटली। तो आगे का पार्ट बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, 2-3 इक्वेशन देते हैं, उसका आपको ग्राफ निकालना पड़ता है, ठीक है ना, और उससे ही आपको सोल्यूशन सेट निकालना पड़ता है, ठीक है। तब तक आप क्या करो, इतना रिवाइज करो। तो कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर देंगे। इसमें तो 2 ही इक्वेशन का दिया है, उसमें 3-4 इक्वेशन का एक्सरसाइज रहेगा अभी 7.2 में। टिल देन रिविजन करते रहो। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।